अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या फ्रेशर हो तो एक बात दिल पे रख लो, सिविल में डिग्री लेना आसान है, लेकिन पहली जॉब लेना इंडिया में बहुत टफ है। एक सिविल इंजीनियर क्या सिविल इंजीनियर्स इंडिया में सच में पैसे कमा पा रहे हैं? साल लाखों स्टूडेंट्स पास होते हैं, लेकिन जॉब लगती है सिर्फ कुछ परसेंट को, और जिनकी लगती भी है उन्हें सैलरी देखकर शॉक लग जाता है। लेकिन कॉलेज में सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है और साइट एक बिल्कुल अलग दुनिया है, जहाँ शटरिंग, क्यूरिंग, रीइंफोर्समेंट, ड्राइंग, स्लम्प, कंपैक्शन जैसे प्रैक्टिकल काम आपको खुद समझने पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिविल इंजीनियरिंग में स्कोप कम है। स्कोप स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर में और भी स्ट्रॉन्ग होगा। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि स्टूडेंट्स को कोई सही गाइड नहीं करता। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिविल जॉब मार्केट की एक्चुअल रियलिटी क्या है, फ्रेशर्स को जॉब क्यों नहीं मिलती। रियलिटी ये है कि कंपनीज फ्रेशर्स को तभी हायर करती हैं जब उनके पास बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज हो। सिर्फ कॉलेज थ्योरी से कुछ नहीं होगा। फ्रेशर्स को जब ये सब नहीं आता तो एचआर उन्हें शॉर्टलिस्ट ही नहीं करता। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सबका रेज्यूमे एग्जैक्टली सेम होता है। ऑटोकेड, स्टार्ट प्रो, एमएस ऑफिस, इंटर्नशिप, एचआर के लिए सब एक जैसे लगते हैं। तो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे स्लम्प क्या होता है, क्यूरिंग क्या होती है, पीसीसी और आरसीसी में क्या फर्क है, लैपिंग क्या होती है, और फ्रेशर्स यहीं अटक जाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि फ्रेशर्स के पास पोर्टफोलियो होता ही नहीं। और रिक्रूटर देखना चाहते हैं कि कैंडिडेट ने साइट पे क्या ऑब्जर्व किया, क्या सीखा और क्या चीजें प्रैक्टिकली समझ आती हैं। नेटवर्किंग भी ऑलमोस्ट जीरो होती है। स्टूडेंट सिर्फ जॉब पोर्टल्स पर अप्लाई करते रहते हैं, जबकि सिविल जॉब्स में 60% हायरिंग नेटवर्किंग से होती है। सब ग्रुप्स, लिंक्डइन कनेक्शंस, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर्स के ऑफिसेस, साइट इंजीनियर्स और सीनियर्स से। अब बात करते हैं कि पहली सिविल जॉब कैसे मिल सकती है। पहला स्टेप है प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्ड करना। ये मुश्किल नहीं होता, सिर्फ 1 से 2 वीक्स का फोकस टाइम चाहिए। आपको स्लम्प टेस्ट, क्यूरिंग, शटरिंग, कवर ब्लॉक, लैपिंग, कंक्रीट टेस्ट, 1 वे एंड 2 वे स्लैब, फाउंडेशन बेसिक्स जैसे टॉपिक्स अच्छे से समझने चाहिए। और 100 डेज सीरीज से आप ऑलरेडी ये सब सीख रहे हो। अगर अब तक नहीं देखा तो शॉर्ट्स के सेक्शंस में चेक कर लेना। दूसरा स्टेप है स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे बनाना, जिसमें आप सिर्फ सॉफ्टवेयर ना लिखकर प्रैक्टिकल स्किल्स हाईलाइट करो और अपना लिंक्डइन अकाउंट का लिंक ऐड करो, जिससे रिक्रूटर को प्रूफ मिले कि आप जेन्युइनली सिविल फील्ड में एक्टिव हो। तीसरा स्टेप है पोर्टफोलियो बनाना। फोन उठाओ, 10-12 फोटोज लो, जैसे कि शटरिंग, रीइंफोर्समेंट, स्लैब, बीम्स, क्यूब टेस्ट, स्लम्प टेस्ट। कंपाइल करो एक सिंपल पीडीएफ में। ये हैक इतना पावरफुल है कि फ्रेशर्स शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं एक्सपीरियंस के बिना भी, सिर्फ पोर्टफोलियो की वजह से। चौथा स्टेप है स्मार्टली अप्लाई करना। सिर्फ naukri.com से कुछ नहीं होता। आपको लिंक्डइन, व्हाट्सएप जॉब ग्रुप्स, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स, बिल्डर्स, साइट इंजीनियर्स सब जगह रीच आउट करना। फ्रेशर को डेली 20-30 एप्लीकेशंस भेजने चाहिए। पांचवा स्टेप है इंटरव्यू प्रिपरेशन। आपको बेसिक क्वेश्चंस के सिंपल 30-40 सेकंड आंसर्स परफेक्टली बोलने आने चाहिए। क्यूरिंग, कंपैक्शन, कवर, लैपिंग, पीसीसी, आरसीसी जैसे आंसर्स कॉन्फिडेंटली दे सकते हो। एचआर के लिए ये सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग होता है। लास्ट में माइंडसेट। सिविल इंजीनियरिंग का स्टार्ट स्लो होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत पावरफुल होती है। जिस इंसान ने 1 साल में प्रैक्टिकल नॉलेज ले आया, वो 3-4 साल में सीनियर इंजीनियर बन सकता है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बूम चल रहा है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स, हाईवे, स्मार्ट सिटीज, ब्रिजेस, रियल एस्टेट, काम बहुत ज्यादा है। बस एंट्री सही तरह लेनी होती है। आप सिविल इंजीनियर बनने का सपना रखते हो तो ये रोड मैप फॉलो करो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि आप किस स्टेज में हो, स्टूडेंट, फ्रेशर या जॉब हंटिंग। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सिविल इंजीनियरिंग गाइडेंस।